हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का जीडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंस प्रश्न है। जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है बालक के समाजी समाजीकरण का प्रथम घटक है। तो समाजीकरण का जो प्रथम घटक है वो कौन सा होता है? ये परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा पहले कुछ ना कुछ सीखता है, तब स्कूल में जाके सीखता है। तो पहला जो है आपका परिवार हो गया। देखिए, द्वितीय जो घटक है, द्वितीय घटक द्वितीय घटक कौन सा होता है? विद्यालय और मीडिया। तो ये आपको याद रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बालक का जो समाजीकरण का प्रथम घटक होता है वो परिवार होता है, और दूसरे में आता है कौन? विद्यालय और मीडिया। तो ये प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है, करें कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से कुल कितनी बाल अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो पहला जो है प्रसव पूर्व अवस्था ये जो होती है कितने? 9 माह या 280 दिन। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा जो शैशव अवस्था होता है, जो जन्म से 5 वर्ष। अगला है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। और देखिए, आखिरी है किशोरावस्था जो है 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष। तो ये इनको भी याद रखना। देखिए, इसमें पूछा का है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो ये तीनों है, एक हमने और है, तो इसमें से तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। और ये हो जाएगा पहला याद कर लीजिए क्रम से। पूर्व प्रसव अवस्था जिसका समय होता है 9 माह या 280 दिन होता है। तो अगला है शैशव अवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष होता है। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। और जो किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष। तो ये आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। कह रहे हैं कि झगड़ालू नहीं, विनोदी नहीं, कह रहे हैं कि भीरू नहीं। ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समायोजित इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कह रहे हैं कि क्रोध तथा भय नहीं। कह रहे हैं कि उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कह रहे हैं कि स्नेह एवं प्रेम नहीं, वातावरण में समायोजन नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि लैमार्क ने अध्ययन किया था। तो देखिए, लैमार्क ने कह रहे हैं कि स्कूल का, वातावरण का, या समाज का, या वंशानुक्रम का। तो इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंशानुक्रम का। तो वंशानुक्रम का लैमार्क ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग कौन है? अवांछनीय, देखिए कह रहे हैं कि प्रेम नहीं, दगा। देखिए, कह रहे हैं कि घृणा, आश्चर्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? दगा। तो निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग कौन सा है? दगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? कह रहे हैं कि सुकरात ने, प्लेटो ने, डार्विन या रूसो ने। तो किसने इसको दिया था? आपका डार्विन से। ये डार्विन से संबंधित है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहे हैं कि अब जो है शिक्षा हो गई है। कैसी शिक्षा है? तो आप कह रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित, या बाल केंद्रित। तो अब शिक्षा कैसी हो गई है? ये बाल केंद्रित। तो
एनसीएफ 2005 यही कहता है कि अब शिक्षा किस प्रकार हो गई है, तो बाल केंद्रित हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, कह रहे हैं कि वंश परंपरा, वातावरण या उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त किसमें हो जाएगी, दोनों। तो मानव को वंश भी कैसे उसका वंश है तो बच्चा उसी प्रकार होगा, और उसके यहाँ वातावरण किस प्रकार है तो ये दोनों प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है करें कि बाल विकास का अर्थ है, करें कि व्यवहार में परिवर्तन या बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन या बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक, परिणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल विकास का अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। कह रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि या थाइमस या पीनियल ग्रंथि। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि जो है दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। तो खेल कहने की समस्या का समाधान विधि, वाद विवाद व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल पर आधारित विधि जो है किंडरगार्टन विधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या पढ़ने से। तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है, खेल से। खेल से, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का संबंध खेल से है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या उपरोक्त सभी। तो ये भी है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण और स्वतंत्र होना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है करें कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, करें कि यौन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, खेल कूद का मैदान या सुंदर विद्यालय। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल कूद का मैदान। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है, खेल कूद का मैदान। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, खेल कूद का मैदान। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेल कूद का मैदान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था, यानी कि प्लेटो के, विलियम्स हेली के, डार्विन के या रूसो को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, विलियम्स हेली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो खोले थे, कौन खोले थे, विलियम्स हेली ने। तो इस प्रकार इसमें बस इतने ही प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।